दोस्तों, क्या बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे? प्रशांत किशोर हुए, बहुत से दूसरे पॉलिटिकल पंडित हुए, उनका मानना है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। और खुद मोदी जी का भी मानना है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल उठता है कि मोदी जी आजकल राम नाम की जो माला है वो क्यों दिन रात जप रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आपको नया साल मुबारक हो। आप नए साल में मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। साल भर हमारा ये सिलसिला बना रहे, यही मैं उम्मीद करता हूं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो मोदी जी के मुंह में तो राम है, लेकिन बगल में नहीं, छुरी नहीं है। बगल में कुछ ऐसा है जिससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं और जिससे राम से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले मोदी जी संसद में अलग अलग बीजेपी के जो सांसद हैं 50-50 के गुट में उनसे मिल रहे थे और उन सबसे एक ही बात कह रहे थे कि देखिए, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, और सिर्फ राम मंदिर क्या, राम के भरोसे आप नहीं चल सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। तो क्या मोदी जी का स्टैंड बदल गया है? आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है, और जब सुप्रीम कोर्ट में देरी हो रही थी फैसला आने में, तब संघ परिवार ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर दबाव डाला था कि वो संसद का के सहारे, संसद के रास्ते कानून बनाए, लेकिन मोदी जी ने इनकार कर दिया था। और आपको ये भी पता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इक्का दुक्का बार या शुरू के कई साल तक तो वो अयोध्या आए नहीं थे, अगल बगल से होकर गुजर गए थे। तो यानी मोदी जी भी मानते हैं, प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर सवाल उठता है कि फिर अयोध्या जा रहे हैं, फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, रोड शो हो रहे हैं, हैशटैग राम मंदिर, राम भजन गाएं लोग, ये कह रहे हैं, हैशटैग कह रहे हैं 14 जनवरी से लोग घरों की सफाई करना शुरू कर दें, और 22 जनवरी को दिए जलाएं, राम जी की वापसी हो रही है, और दिवाली मनाएं एक तरह से। ये सब क्यों कह रहे हैं? तो बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात जो है, उसको थोड़ा बदलकर मुंह में राम बगल में विपक्ष को भ्रम फैलाकर हैराने वाली योजनाएं। कुल मिलाकर राम का नाम पर एक माहौल बनाना चाहती है बीजेपी, और इस माहौल में वो चाहती है कि हिंदू वोट कुछ और जुड़ जाएं तो बेहतर, नहीं जुड़े और उनको मालूम है और ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो कुछ फ्लोटिंग वोट जुड़ जाए तो बेहतर। और इस बहाने वो दलित वोटों पर नजर रखे हुए है। रातों रात अयोध्या के जो एयरपोर्ट है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट से बदलकर वाल्मीकि एयरपोर्ट जो ही नहीं रख दिया गया। रातों रात ये फैसला नहीं कर लिया ट्रस्ट ने कि जिनको बुलाना है उनमें जो वाल्मीकि मंदिरों के पुजारियों को भी बुलाया जाए। सोच समझ कर किया गया फैसला है। दलितों को जोड़ना है, दलित और ओबीसी को जोड़ना है, और तभी वोट बैंक में विस्तार हो सकेगा। क्योंकि 400 सीटों पर अगर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार लड़ा तो बीजेपी बहुत सी सीटों पर मुश्किल में भी फंस सकती है। ये डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है। और दूसरा, माहौल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस बहाने इंडिया में फूट पैदा की जा सके। निमंत्रण पत्र भेज दिया गया। अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है तो राजनेताओं को निमंत्रण पत्र क्यों भेजा जा रहा है? बीजेपी को पता है कि ऐसा निमंत्रण पत्र सीपीएम को भेजेंगे तो सीपीएम इनकार कर देगी, कांग्रेस को भेजेंगे तो कांग्रेस में ऊपर नीचे कुछ चीजें होंगी, आए जाएं नहीं जाएं। अगर नहीं गए तो कहेंगे कि ये राम जी का बहिष्कार हो रहा है, राम मंदिर का बहिष्कार हो रहा है, राम मंदिर का इटली वाले बायकॉट कर रहे हैं, पोप वाले बायकॉट कर रहे हैं राम जी का। और अगर जाते हैं तो फिर ये होगा कि देखिए, हमारी लाइन पर आगे ना, बहुत कहते थे हम धर्मनिरपेक्ष और ये हैं, आगे ना राम मंदिर के उद्घाटन पर, और हमारी हिंदुत्व की लाइन को टो रहे हैं। और जब हम असली हिंदुत्व वाले हैं तो फिर इन नकली हिंदुत्व वालों को क्या वोट देना? तो यहां फंसाने की कोशिश, कुछ मुस्लिम मतदाताओं को भ्रम में डालने की कोशिश। अब ममता भी कह चुकी है कि, इशारे कर चुकी है कि वो नहीं जाएंगी। उधर
उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला है और निमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से जाएंगे। ये स्टैंड ज़्यादा ठीक है कि अपने हिसाब से जाएंगे, हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। आपका सरकारी कार्यक्रम है वो हो जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे। हम 22 की शाम को चले जाएंगे, हम 23 को चले जाएंगे, आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर रामलला के दर्शन कर लेंगे। लेकिन आपका निमंत्रण हम इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको एक धार्मिक कार्यक्रम को एक पार्टी विशेष का, एक परिवार विशेष का कार्यक्रम बनाने पर और उसका चुनावी लाभ उठाने के लिए के मकसद से आप ये काम कर रहे हैं। ये तर्क कांग्रेस दे सकती है, लेकिन अभी तक ये तर्क देने से भी बचा जा रहा है। और डिम्पल यादव ने कह दिया कि निमंत्रण मिला तो पक्का जाएंगे और नहीं मिला तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे, आराम से अपने हिसाब से जाएंगे। तो क्या माहौल बनाने के नाम पर राम जी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, चुनावी लाभ उठाने की कोशिश हो रही है? एक नेता ने तो तंज भी कस दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम जी को उम्मीदवार भी कहीं से घोषित किया जा सकता है। तो इसका कितना असर होगा? क्या बीजेपी को लग रहा है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है उसको ओवरकम करना, वो मीडिया से बिल्कुल खत्म हो जाए, हाशिए पर चली जाए, इसलिए राम नाम का नाम जपना जरूरी है और पूरे देश को राममय बना दिया जाए, इसके लिए जरूरी है ये सब करना। दूसरा, उनको लग रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति की बदहाली है, तमाम दूसरी चीजें हैं, लोकल परेशानियां हैं, जो सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी है, वो सब जनता साइड में रख दे और राम 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 ही गाती रहे और राम में राम के साथ राम में हो जाए। क्या ये मकसद है? और फिर बीजेपी अपनी तरकस से वही तीर निकाले कि साहब 2014 में हम करीब बहुत कम सब्सिडी दे रहे थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, अब हम 70 करोड़ लाभार्थी हैं, 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं और हम देश को कहां से कहां ले गए और ये सब राम जी के आशीर्वाद से हुआ है, ये कहकर जनता से आशीर्वाद मांगने की कोशिश हो रही है। क्या ये बात है? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।